अरे भैया, अरे भैया क्या कर रहे हैं भैया? 4 ताला पे जान क्यों दे रहे हैं आप? काहे नहीं देंगे बताइए। सरकारी अस्पताल में आते हैं इलाज करवाने के लिए, इलाज के नाम पर पैसा मांगा जाता है। सरकारी अस्पताल में से पैसा लिए तो पैसा नहीं लेंगे बताइए। तो आपके पास सीएम फंड ना है? नहीं है। आयुष्मान भारत नहीं है? नहीं है। एक और है। क्या है? वो है रान। अरे ज्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा, ना तो उखाड़ देंगे तुम्हारा कान। समझ गया? एक तो ऐसे दिमाग मेरा गर्म हो गया है, एक तो इलाज के लिए पैसा नहीं, ऊपर से तुम दिमाग खराब कर रहा है मेरा। अभी जाओ जाओ जाओ, निकलो, हमको छोड़ो। अरे भैया 1 मिनट रुकिए यार। अरे हमको छोड़ो यार, हमको जाने दो। विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, आप 1 मिनट रुकिए। हम रान और डॉक्टर को दोनों को बुला के लेकर तुम दिलवा देगा पैसा? हाँ दिलवा देंगे। 1 मिनट रुकिए। जाओ जल्दी दो। अरे हमारा एक कभी स्टाफ आया था कहने के लिए कि आप यहाँ से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, हम आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि नहीं नहीं, हमें सब हमें सब पता चल गया है कि आपके पास पैसा नहीं है और डॉक्टर आपको काउंटर पे पैसे जमा करने के लिए कहा है और इससे तंग आकर के आप जान देना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर, इसीलिए हम सटीक आदमी को लाए हैं। और ये भी हमें पता चला है कि आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, आपके पास सीएम फंड नहीं है और आपके पास गरीबी है, पैसा है ही नहीं। बात सही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की एक और योजना है और वो योजना है रान। देखिए ये रान का पूरा ये मास्टर हैं। प्रणाम सर। देखिए ये अभी हमको बताए हैं, अभी मैं इनसे सीख ही रहा था। ये हमको बताए हैं कि रान में क्या क्या है। देखिए ये है रान, आप समझिए ध्यान से। रान का मतलब होता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये सरकार की योजना है और इसका मेन कंसेप्ट अभी अनुराग जी हमको बताए हैं कि जब कोई ना हो सहारा तो आप रान का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कागजी डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो आपके पास है या नहीं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। वो ये है कि आपके पास आयुष्मान भारत और सीएम फंड या कोई भी सरकारी कोषों से कोई मदद का साधन नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना? आज तक कहियो डॉक्टर साहब हमें कोनो फंड नहीं ले ले छिए। ठीक है, तब आपको जो है 5 लाख तक सरकार आपको एक टाइम मदद कर सकती है और 5 लाख से ज़्यादा भी की जाती है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस ज़्यादा है। अब है कि लेकिन शर्त क्या क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। पहला, आपके पास गरीबी रेखा बीपीएल वाली कार्ड होनी चाहिए, उसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए और एनएफएसए अंत्योदय डेटा लाइन पीली कार्ड होनी चाहिए। इसमें से ये कार्ड सब हो तो और अच्छा है, नहीं तो एक कार्ड का होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी अहम बात है कि इनकम आपकी 70 से 72 हज़ार पर साल का होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। आपका इनकम कितना है? मेरा तो क्या बताएं, 72 हज़ार से कम है ना? जी। बहुत अच्छा, तो आप फिट कर गए इसमें। और ओपीडी बुकलेट या एडमिशन स्लिप होना चाहिए। छै डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, आपके पास ओपीडी कार्ड भी है, सब कुछ तो आपका मिल रहा है। उसके बाद कोई बेनिफिशियरी आप नहीं है, आयुष्मान का भी नहीं है, सीएम फंड का भी नहीं है, कुछ नहीं। और आधार कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड, ठीक, हम समझ गए, आधार कार्ड भी है। और अब आप ये सारा कि आप आयुष्मान भारत के आप बेनिफिशियरी नहीं हैं, इसके लिए हमारे पास आयुष्मान मित्र है। वहाँ पर जा करके उनसे लिखवा के ले आइए। क्या राज जी सही बता रहे हैं ना? उनसे लिखवा करके लाना है आपको कि ये क्या है, आयुष्मान का बेनिफिशियरी नहीं है, आयुष्मान के आप बेनिफिशियरी ठीक है। ये तो आप लिखा लीजिएगा इतना काम। जब आप इतना सारा चीज कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 5 लाख तक का फिनेंशियल असिस्टेंट सरकार के तरफ से मदद मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ एक बार मिलेगा, 1 टाइम ग्रांट। इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि कुछ काम कीजिए, परिवार के लिए पैसा अर्ज कीजिए और बुरे वक्त में रखना चाहिए। और कोई ना कोई आप सरकारी स्कीम में जो है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, कुछ ना कुछ लेके रखिए। ठीक है अनुराग जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमें जो आप सिखाया मैं सही बताया कि नहीं? बिल्कुल, आपने जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया। अभी हम तुरंत सीखे कि जन आरोग्य के बारे में बताइए, ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में, जो आयुष्मान भारत में नहीं जिसको लाभ मिलता है उसको कैसे हम लोग रान में मदद कर सकते हैं। तो आप जान मत दीजिए और जाइए अभी ये सारा काम कंप्लीट कीजिए, आपके मरीज को फिनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, प्रणाम डॉक्टर साहब। अब आप नहीं कूदिएगा? नहीं कूदेंगे डॉक्टर साहब, जब हेल्प मिलेगी तो काहे ला कूदेंगे। बहुत अच्छा।